गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन अबाउट द डिवोर्स एंड द चेंजिंग ट्रेंड्स इन द हिंदू मैरिजेस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। तो पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स इन मॉडर्न टाइम्स एंड चेंजेस ब्रॉट बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1976। आई थिंक हमने कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया था पार्ट 2 में। तो पार्ट 3 में आज हमने डिस्कस करना है चेंजिंग ब्रॉट बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1976 कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जो भी चेंजेस लाए गए हैं वो एक अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए हैं। एंड जो अमेंडमेंट हुई थी 1976 की, उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस लाए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। तो ये जो चेंजेस हैं इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज लाया गया था, इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविज़न ऑफ सीकिंग डिवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13B ऑफ द एक्ट। इसका मतलब है कि जो 1976 की अमेंडमेंट हुई थी वो एक मेजर अमेंडमेंट थी एंड उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। तो फर्स्ट चेंज तो यही आया था कि जो सेक्शन 13B है उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जा सकता है। तो ये एक न्यू प्रोविज़न ऐड किया गया था डिवोर्स के लिए कि सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डिवोर्स लेने का प्रोविज़न ऐड कर दिया गया था। एंड जो दूसरा अमेंडमेंट किया गया था वो था अंडर सेक्शन 1999 ऑफ द एक्ट द बर्डन टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए रीजनेबल कोज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर स्पाउस इज़ ऑन द वन हु विड्रॉ। इसका मतलब है कि जैसे सेक्शन 9 के अंडर ये बोला गया है कि जो बर्डन था, किस चीज़ का बर्डन, ये प्रूफ करने का बर्डन कि जो दो स्पाउस में से एक स्पाउस अगर विड्रॉ करता है, सोसाइटी से विड्रॉ करता है, तो उसके विड्रॉवल का एक रीज़नेबल कोज एग्जिस्ट होना चाहिए, उसके पास एक रीज़नेबल कोज होना चाहिए। तो जो भी स्पाउस, जैसे हस्बैंड या फिर वाइफ में से अगर कोई भी दोनों में से कोई एक स्पाउस सोसाइटी से विड्रॉ कर जाता है तो उसके पास विड्रॉ करने का एक रीज़नेबल कोज होना चाहिए। तो उस रीज़नेबल कोज को उसको प्रूफ करना पड़ेगा और ये जो प्रूफ करने का बर्डन था ये दूसरे स्पाउस, ये उस स्पाउस पर था जिसने कि सोसाइटी से विड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये सेक्शन 9 के अंडर, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट के अंडर ये एक अमेंडमेंट लाई गई थी। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर अमेंडमेंट ऑफ 1976 इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो थर्ड वन है फर्दर अंडर सेक्शन 10 पार्टीज कैन सीक जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड्स mentioned under section 13 of the act, which means that the grounds of divorce and judicial separation are the same। तो इसमें यह बोला गया है कि सेक्शन 10 अंडर हिंदू मैरिज एक्ट जो पार्टीज़ थी वो जो सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट के अंदर जो भी डिवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए हैं उनके ऊपर जुडिशियल सेपरेशन ले सकती थी। एंड जिसका मतलब था कि जो डिवोर्स है और जुडिशियल सेपरेशन है उनके जो ग्राउंड्स है वो बहुत सेम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली अमेंडमेंट भी एक मेजर अमेंडमेंट कही जा सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट है It also added importance as a ground for declaring a marriage voidable and annulled under section 12 of the act। इसमें ये भी एक ऐड किया गया था ग्राउंड की मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है अगर स्पाउस इम्पोर्टेंस है, मीन्स ही इज़ नॉट कैपेबल टू बोर्न अ चाइल्ड। तो वहाँ पर भी जो मैरिज है उसको वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है, अनल डिक्लेयर किया जा सकता है, मैरिज को ख़त्म किया जा सकता है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। तो ये भी एक मेजर चेंज लाया गया था सन 1976 की अमेंडमेंट में। After the amendment of 1976, a single voluntary act of sexual intercourse with a person other than the spouse is a valid ground for divorce under section 13 of the act। जो 1976 की अमेंडमेंट थी उसमें ये था कि जो एक पर्सन है अगर वो अपनी मतलब मैरिज से बाहर किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उसको एक डिवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड बोला जाएगा, डिवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड माना जाएगा सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट के अंडर। ठीक है, तो ये भी एक मेजर चेंज था। एंड सिक्स पॉइंट इज़ इट हैज़ रिड्यूस द टाइम पीरियड फॉर द कॉम्प्लियंस ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स।
जो डिक्री थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, उसको कॉम्प्लियंस के टाइम पीरियड, उसके कॉम्प्लियंस के टाइम पीरियड्स को रिड्यूस किया गया टू 1 ईयर। एंड इफ़ द डिक्री इज़ नॉट कंपाइल्ड विद द पार्टीज कैन, अगर डिक्री नहीं दी जाती है तो जो पार्टीज़ है वो डिवोर्स ले सकती हैं। ठीक है, जो कंजुगल राइट्स की डिक्री जो ग्रांट की गई थी उनके कॉम्प्लियंस का टाइम 1 ईयर से रिड्यूस कर दिया गया। और जो पार्टीज़ हैं, अगर डिक्री नहीं दी जाती है डिवोर्स की तो पार्टीज़ डिवोर्स के लिए जा सकती हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड बेस्टियलिटी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स स्पेसिफिकली अवेलेबल टू वीमेन अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द एक्ट। इसमें ये बोला गया है कि जो बेस्टियलिटी थी, जो पाशविकता थी, मीन्स जानवरों की तरह आप अपने पार्टनर के साथ बिहेव करते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हो, तो आप तो वहाँ पर जो वीमेन थी वो उसको एज अ ग्राउंड की तरह, मतलब एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स उसको उसके अकॉर्डिंग ले सकती थी। तो उसमें अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द एक्ट में ये बोला गया है कि जो बेस्टियलिटी है उसको भी डिवोर्स का ग्राउंड डिक्लेयर किया गया है। तो ये भी 1976 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया, जो कि एक मेजर अमेंडमेंट, जो कि एक मेजर मीन्स एक्ट था, मेजर स्टेप था। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज further it also gave the option of repudiating the marriage to women if solemnized before attaining the age of 15 years. Again I'm saying that further it also gave the option of repudiating the marriage to women if solemnized before attaining the age of 15 years. इसमें ये बोला गया है कि repudiating means ख़त्म कर देना, कि जो वीमेन है वो मैरिज को ख़त्म कर सकती है अगर उसकी मैरिज 15 ईयर्स को अटेंड करने से पहले हुई है। मतलब अगर वो 15 साल की अभी नहीं हुई है और उसकी मैरिज 15 साल होने से पहले ही कर दी गई है तो वो डिवोर्स ले सकती है, वो डिवोर्स के लिए जा सकती है और मैरिज को ख़त्म कर सकती है। तो ये भी एक मेजर स्टेप लिया गया था अमेंडमेंट 1976 में। तो ये जो कुछ अमेंडमेंट 1976 हुई है तो ये इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस थे। तो आप इन चेंजेस को एक बार दोबारा से रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या इसमें दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि म्यूचुअल कंसेंट से सेक्शन 13(b) ऑफ द एक्ट में हम म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। ये वाला अमेंडमेंट, ये वाला मेजर चेंज किया गया। और सेक्शन 9 में जो बर्डन था ये प्रूव करने का कि जो दूसरा स्पाउस है उसने विड्रॉ किया है, उसको जो रीज़नेबल कोज है वो देना पड़ेगा कि उसने विड्रॉ क्यों किया है, ये सेक्शन 9 के अंडर दिया गया है। और सेक्शन 10 में ये बोला गया है कि जो पार्टीज़ है वो जुडिशल सेपरेशन के लिए जा सकती हैं सेक्शन 13 के अंडर, और जुडिशल सेपरेशन और डिवोर्स के ग्राउंड्स को सेम रखा गया है। एंड फोर्थ वन है इट ऑल्सो एडेड इम्पोर्टेंस। जो इम्पोर्टेंस ही है मीन्स जो मतलब अनेबल टू बोर्न अ चाइल्ड, जो नपुंसकता है उसको भी मैरिज को वॉइडेबल और अनल डिक्लेयर करने के लिए ग्राउंड कंसिडर किया गया है सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट के अंडर। और अमेंडमेंट 1976 में सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप दूसरे पर्सन के साथ, मैरिज से बाहर के दूसरे पर्सन के साथ, वेदर इट इज़ हस्बैंड और वाइफ, दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, तो उसको भी एक डिवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। और जो ये वाला पॉइंट है इट हैज़ रिड्यूस द टाइम पीरियड फॉर कॉम्प्लियंस ऑफ डिग्री ऑफ कंजुगल राइट्स। 1 ईयर से कंजुगल राइट्स की डिग्री को ग्रांट करने का टाइम रिड्यूस कर दिया गया। अगर डिग्री नहीं दी जाती है तो पार्टीज डिवोर्स के लिए जा सकती हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड मीन्स अगर कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करने की डिग्री अगर कोर्ट के द्वारा नहीं दी जाती है, 1 ईयर से इसका टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया गया है। और अगर ये डिग्री नहीं दी जाती है तो पार्टीज डिवोर्स ले सकती हैं, अलग रह सकती हैं। इट इंट्रोड्यूस बेस्टियलिटी को भी डिवोर्स का ग्राउंड माना गया है, जो कि स्पेसिफिकली अवेलेबल है फॉर द वीमेन अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एंड द लास्ट पॉइंट इज फर्दर इट ऑल्सो गिव द ऑप्शन ऑफ रेपुडिएटिंग द मैरिज टू वीमेन इज सोलेमनाइज्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स। मीन्स जो वीमेन है वो मैरिज को ख़त्म कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है अगर उसकी मैरिज 15 साल के होने से पहले कर दी गई है। तो ये कुछ अमेंडमेंट के चेंजेस अमेंडमेंट 1976 के थ्रू लाए गए कुछ चेंजेस थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, और ये बहुत मेजर चेंजेस लाए गए थे। एंड इसके अकॉर्डिंग डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स को दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की जा सकती है। अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड्स वैलिड हुआ तो डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है, डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है बाय द कोर्ट। तो ये कुछ चेंजेस थे, तो चेंजेस के बारे में आज हमने पढ़ लिया है।
हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया, आई थिंक इंट्रोडक्शन हो गया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हो गया है। मॉडर्न टाइम्स में जो डिवोर्स का कंसेप्ट था वो हमने कर लिया है। चेंजेस जो अमेंडमेंट 1976 के थ्रू लाए गए थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, वो भी हो गए हैं। एंड अब कल हम करेंगे थ्योरीज डिवोर्स की, जो डिफरेंट थ्योरीज थी वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, जो चेंजेस वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया आज वो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फॉर मोर अपडेट्स एंड बने रहिए चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।